अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। सुबह का टाइम है और अभी ना मैं उठ के बाहर आई। अच्छा, रात को मेरी कोशिश होती है मैं सारी चीज़ें समेट लूँ, फिर भी मैं और उस्मान थोड़े से लेट जाग रहे होते हैं, मूवी या कुछ देख रहे होते हैं, तो इस वजह से ना कुछ टेबल पे रखा ही रह जाता है। अच्छा जी, खैर वो मैं अभी समेट रही हूँ। और आपको पता है लेट जब हम जागते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाना पीना भी चलता ही रहता है, क्योंकि भूख लगती है जब आप जागो लेट आवर्स में। तो खैर ये सब चलता रहता है डेली लाइफ में, और स्पेशली जब वीकेंड हो फिर और भी चलता रहता है। उसके साथ रात को मैंने जो बर्तन वॉश किए थे, सबसे पहले मैं जब सुबह किचन में उठ के आती हूँ ना, एक तो मैं बर्तन जो वॉश किए हुए होते हैं उनको रखती हूँ, और उसके बाद जितने भी बर्तन रखे हुए होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले इनको वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मेरा जो ये सिंक है ना, ये जो जगह है ये इतनी बड़ी तो है नहीं, तो थोड़े से भी बर्तन होते हैं ना ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन है। और फिर वो देख के ना पता नहीं मुझे तो मेंटली स्ट्रेस ही होता रहता है, टेंशन लगी रहती है। तो मुझे फिर ऐसे लगता है मुझे नाश्ता करने का मज़ा ही नहीं आएगा, तो मैं पहले ये चीज़ें समेटती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ और आराम से हम नाश्ता करते हैं। और उसके अलावा आपको एक और बात भी मैं बताऊँ कि आजकल तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी एक तो आना जाना बहुत चल रहा है, दावतें भी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मुझे इतनी थकावट हुई हुई है, मैं कह रही थी अल्लाह करे मैं वॉइस ओवर जो है ना वो सही वॉइस में कर लूँ और सही आवाज़ मेरी निकल जाए। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़रा अच्छी आवाज़ में आपके साथ बात करूँ, फ्रेश आवाज़ में। और मुझे ना अक्सर ये कमेंट्स भी आते हैं आपका वॉइस ओवर जो है बड़ा अच्छा होता है और इस तरह से। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी आवाज़ को डाउन ना करूँ और मैं अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ। खैर, साथ साथ नाश्ता बन रहा है और उसके साथ ये है कि मैं जब नाश्ता बना रही होती हूँ ना उस टाइम पे मैं सोच रही होती हूँ अच्छा आज कौन कौन से काम करने हैं, क्या करना है। और वही बात है ना कि आप अगर काम करो तो फिर बहुत सारे होते हैं, और अगर आप काम ना करो तो फिर कोई काम नहीं होता। तो मैं ये सोच रही होती हूँ अच्छा अब और आज मैंने क्या करना है, आज का क्या टास्क है, तो इस तरह से ना मेरे माइंड में चल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना जर्मनी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है, दिन भी बहुत बिजी बिजी गुजर जाता है। और शुक्र अल्लाह ताला का कि बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे मुझे अभी भी स्टिल कमेंट्स आते हैं, आप बताएं, कंपैरिजन करें यूके का जर्मनी का। तो मुझे ऐसे लगता है एक तो हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, दूसरा ये है कि हो सकता है जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हों या मेरे लिए बुरी हों, या इस तरह से कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो तो वो आपका वैसा ना हो, या आपके लिए वो चीज़ें उस तरह से इफ़ेक्टिव ना हो। तो मैं हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, दूसरा मैं पहले भी काफ़ी बार ये शेयर कर चुकी हूँ। तो हमारा ये है कि यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके साथ मिलना जुलना आना जाना काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है। दावतें अभी तक स्टिल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से ईद की दावतें चल रही हैं, मेरे घर भी अभी आगे होनी है और हम भी जा रहे हैं, और इस तरह से आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि हर इंसान की ना अपनी लाइफ की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, तो हर एक का एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से डिफरेंट होता है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला खैर करे, जिसके लिए भी जो भी मुझसे पूछते हैं या जो भी कुछ भी सोच रहे हैं अचीव करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करें, आमीन सुमा आमीन। और अभी ये टीवी लेकर आए थे उस्मान के फ्रेंड्स और ये अभी सेट कर रहे थे सारा, तो अभी भी सारे आए हुए थे, मैंने चाय शाय बनाई उनके लिए और वो उनको दी। और आजकल ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं पूरे प्रॉपर व्लॉग्स उस तरह से बना नहीं सक रही हूँ। हालांकि मेरे घर जब कोई आता है, शायद मैं अकेली हूँ या इस तरह से होता है कि बस मुझे ही होता है कि चाय शाय बनाऊँ, उनको दूँ, सर्व करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो बिल्कुल ही मुझे भूल जाता है व्लॉग बनाना या वीडियो इस तरह से बनाना, शूट करना। तो मैं इंशाल्लाह अब इस चीज़ पे काम करूँगी। अच्छा जी, खैर तो आज हमारा जो है ना अभी यहाँ पे टीवी आया था, ये अनपैक करके और अभी सेट कर रहे थे। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, मैं अक्सर अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं बड़े बोर हो रही होती हूँ, मोबाइल कितना बंदा यूज़ करता है और घर में इतनी खामोशी हो जाती है। उस्मान तो ज़रा फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, अक्सर तो वो मुझे ड्रॉप करके फिर चले जाते हैं या उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वो भी आते रहते हैं, फिर भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे खामोशी होती है, बच्चे भी आते रहते थे। तो मैं कब से सोच रही थी कि बस टीवी का जो है ना वो कुछ कर लें और घर में थोड़ी सी ज़रा खामोशी ख़त्म हो जाए, खामोशी कम हो जाए, क्योंकि खामोशी जो है ना वो कभी कभी सच में बड़ा ज़्यादा इंसान को तंग करती है, स्पेशली रात के टाइम
टाइम, शाम के टाइम जब उस्मान बाहर होते हैं तो खामोशी से ना ऐसे दिल बंद होने लग जाता है। अभी ना 8:30 हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी, इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी। अभी मेरे ख्याल में बादल आ गए, तो अब मैंने कहा ज़रा कपड़े उतार लेते हैं। और धूप जो है ना वो खैर लेट रहती है, मेरे ख्याल में बादल आ गए तो ये कपड़े लेकर आते हैं, इनको सेट करते हैं। और उस्मान का मैं वेट कर रही हूँ। हमारे घर में जो है ना वो अचानक ही प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया तो खैर वो गए थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए, हलाल मीट वगैरह लेने के लिए। वो आते हैं तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। और ये देख लेते हैं, आई थिंक ये ड्राई हो गए हैं, इनको भी उतार लें। अच्छा जी, मैंने अभी यहाँ पे ये मिरर जो है ना इसको भी क्लीन करना था। और हमारे घर भी अभी 1-2 दिन में दावत एक्सपेक्टेड है, तो मैंने कहा बस मैं आहिस्ता आहिस्ता काम जो है ना वो ये करना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे भी मैंने सेट करना था, आपको मैंने बताया था कि 1.5-2 महीने हो गए हैं ये यहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई है, आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सम टाइम मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर देती हूँ, कभी कभी रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता तो मैं व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी चीज़ों का आप मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ना मैं देखती हूँ क्लाइंट जीगन पे। जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई भी आपकी वेबसाइट होती है या आपकी एप्स होती हैं, उसी तरह से जर्मनी में है क्लाइंट जीगन। और हमारे घर के एरिया में मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में क्या चीज़ किस तरह से है मुझे चाहिए है, तो वो मैं देख लेती हूँ। तो वहाँ पे इस तरह से होता है कि बिल्कुल नई चीज़ें भी लोग फॉर सेल लगा देते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में भी लगी हुई होती हैं। तो इस वजह से ना मैं फिर घर के करीब देख लेती हूँ और वहाँ से फिर जो मुझे चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली भी है। तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको तो आइडिया होगा, जो नहीं रहते तो फिर आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा या इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट ये आ रहा होता है। और इसके बारे में भी मुझसे ये शू रैक के बारे में भी पूछा था आपने कहाँ से लिए, तो ये मैंने वहीं पे क्लाइंट जीगन पे देखा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं जाके और ये हम लोग ले आए थे ये जाके। लेकिन फिर उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, उस्मान के पास भी टाइम नहीं था, बिज़ी थे, ज़रा हुए थे और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ रहे थे, तो इसके लिए ना प्रॉपर चीज़ें चाहिए थी जो ड्रिल करके और प्रॉपर इसको सेट करना था, लगाना था। तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब फाइनली ये भी सेट हो गया और इस तरह से ये रोटेट करता है और ये हर तरह से आप इसका मिरर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा था कि सारे शूज़ सामने रखे हुए थे, तो वो मैंने सारे बस इसके अंदर रख दिए। अभी ये उस्मान के जो है ना स्लीपर्स सामने रखे हुए हैं। अब इस जगह के लिए भी मैं देखूंगी, शायद मैं कुछ ले लूँ, तो वो देखती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको टीवी का बता रही थी। टीवी हमारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। घर में अब ज़रा खामोशी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये ट्रॉली जो है ना ये भी बिल्कुल नई लगी हुई थी और बहुत अच्छी किसी ने लगाई हुई थी, तो मुझे ये अच्छी लगी। और मैंने जो है ना फिर उस्मान को कहा था कि ये ले लेते हैं। बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो है ना लेकर आए और ये फिर मैंने सेट कर दी यहाँ पे। तो पहले टीवी आया, फिर उसके बाद हमने ट्रॉली ये ले ली। अच्छा, वैसे तो मैं यही सोचती हूँ कि या तो मैं अमेज़ॉन से ले लूँ या घर के करीब जो लगाया होता है ना वो ले लूँ, क्योंकि गाड़ी हमारे पास होती नहीं है, या फिर उस्मान के फ्रेंड्स होते हैं तो उनके साथ जाके उस्मान कर लेते हैं। अभी हम लोग ना वेट कर रहे हैं उस्मान का लाइसेंस अल्लाह करे अब आ जाए। हम आए थे ना यहाँ पे नवंबर में, हम आए थे जर्मनी और दिसंबर में हमने अप्लाई कर दिया था। मतलब जैसे ही हम गए थे ना अपने घर, हमने फ़ौरन दिसंबर के स्टार्ट में अप्लाई कर दिया था। और आप यकीन करें कि अभी तक जो है ना वो प्रोसेस ही चल रहा है। और अभी जब उस्मान बीच में दोबारा गए थे तो उन्होंने कहा था कि आपका आ जाएगा 4 वीक्स में, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। तो देखें, तो मेरे ना बहुत सारे काम इस तरह से पेंडिंग जा रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप व्लॉग्स में शेयर नहीं भी करते हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारे अपने बहुत सारे काम पेंडिंग। और जैसे कि अब पाकिस्तान का प्लान बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मेरी बहनें पूछती हैं, तो वो भी इसी वजह से मेरा ना पेंडिंग जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला खैर करे। तो बस जी, खाना भी मैंने बना लिया था जल्दी जल्दी और खाना भी हमने खा लिया और यहाँ पे मैंने लाइट्स लगा ली। अभी बाद में इसकी इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि शुक्र है कि अब हम रात को मूवीज़ भी इंजॉय करेंगे। टीवी पे कुछ लगा लेती हूँ जब काम शाम कर रही होती हूँ, तो ज़रा अच्छा लगता है मुझे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।